जय हिंद, मैं कैडेट तनु। जय हिंद, मैं कैडेट तनुरानी। हम 22nd यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी मेरठ रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज से हैं और आज हम शहीद मेजर गौरव शर्मा जी की पत्नी श्रीमती रेखा शर्मा जी से बातचीत के लिए आए हैं। मैम, आप हमें ये बताइए कि मेजर गौरव शर्मा जी की रैंक, उनका रेजिमेंट, उनका शहीद होने की जगह और उनका शहीद होने का दिन क्या था? मेरे हस्बैंड मेजर गौरव शर्मा मेजर थे और प्रमोट होने वाले थे विद इन 1 वीक टू लेफ्टिनेंट कर्नल एंड उनकी जो शहादत हुई थी वो 17 अगस्त 2000 में हुई थी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बॉर्डर पर पुंछ के पास। वो बहुत ही ब्रेव और बहुत ही अच्छे इंसान थे। शायद इस दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं है। मैंने इतनी लाइफ काटी है लेकिन मुझे आज तक वैसा कोई इंसान नहीं मिला है जैसे शहीद मेजर गौरव शर्मा थे। वो बहुत अच्छे पिता, बहुत अच्छे पति, बहुत अच्छे बेटे थे और देश के बहुत अच्छे सेवक थे। मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आप क्या उन कुछ लम्हों या कुछ यादों को हमारे साथ शेयर कर सकती हैं जो आपने उनके साथ बिताई। बहुत मुश्किल है ऐसी बात कह पाना, लेकिन एक साहसी विमेन के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। चूँकि मैं मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर थी और मैं उनके साथ बहुत कम टाइम रह पाई। जब वो फील्ड में होते थे तो फैमिली अलाउड नहीं होती थी, लेकिन जो भी समय मैंने उनके साथ काटा है वो मेरी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम था। उनके पास जाने के बाद हम लोग हर टेंशन से फ्री हो जाते थे। वो बच्चों का पूरा चार्ज ले लेते थे, पूरी तरह से हम लोगों को कंफर्टेबल फील कराते थे और हम लोगों को इतना एंजॉय कराते थे, घूमना फिरना इस तरह से। तो वो जो यादें हैं वो पल मेरे ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आए और मैं और मेरे बच्चे वो उन क्षणों को हमेशा मिस करते हैं, क्योंकि वो वाली लाइफ फिर से सिविल लाइफ में कभी भी नहीं मिल सकती है जो कि आर्मी लाइफ मैंने काटी है उनके साथ। मैम, हम आपसे सवाल ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप बिल्कुल, मैं तो हर बच्चे को प्रेरित करना चाहती हूँ कि आर्मी में एक फैमिली से, मैंने कई जगह मेरे को बुलाया गया, मैंने सब जगह यही संदेश दिया है कि एक फैमिली से एक बच्चा आर्मी में ज़रूर जाए, क्योंकि उससे पूरे घर का डिसिप्लिन, पूरे घर में एक देश प्रेम की भावना वो पैदा होती है। क्योंकि आज मुझे अगर मौका दे दिया जाए तो मैं भी आर्मी में एज ए अफसर मैं काम करना चाहती हूँ। मेरी एज उस टाइम जब उनकी डेथ हुई थी तो मेरी एज थोड़ी ज़्यादा थी अदरवाइज़ मैं ये वाली जॉब छोड़ के आर्मी में ज्वाइन करती, क्योंकि मैं आर्मी को इतना मिस करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। वो जो लाइफ है वो बिल्कुल आपके इमेजिनेशन से परे होती है। ये सिविल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मुझे इस लाइफ में जीना पड़ रहा है, ये मेरी विडम्बना है और हमेशा मैं एक गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं सीना चौड़ा करके चलती हूँ। मुझे दुख तो बहुत है उनके जाने का, लेकिन उससे ज़्यादा मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मुझे भगवान ने मौका दिया उनकी पत्नी बनने का। और वो बहुत एक सुंदर व्यक्तित्व के इंसान थे, तो उनको जिन लोगों ने देखा है वो आज तक उनकी स्मृति को भूल नहीं पाते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आप हम एनसीसी कैडेट के माध्यम से भारतवासियों को कुछ सूचना देना चाहेंगे? मैं सारे एनसीसी कैडेट्स को पहले तो सैल्यूट करती हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये जो इनिशिएटिव आप बच्चों ने लिया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्योंकि हम शहीदों के परिवारों को कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें केवल प्यार चाहिए देशवासियों का। जिन देशवासियों को उनके लिए हमने अपने प्रियजन की बलिदान दिया है वो हमें कभी याद करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और सारे देशवासियों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश प्रेम, अगर वो किसी इंसान के अंदर देश प्रेम नहीं है तो वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि जो फौजी मर रहा है, जो फौजी बॉर्डर पे शहीद हो रहा है, वो केवल छोटी सी सैलरी के लिए तो शहीद नहीं हो रहा, उसके अंदर देश प्रेम की भावना है। वो हर उस पर वो मौका पाना चाहता है। मेरे हस्बैंड थे, जब वो जा रहे थे शहादत से पहले, तो मैंने पूछा कि आप हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, आपके लिए देश फर्स्ट प्रायोरिटी है या मैं फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ? बोले ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने।
मेरे लिए तो हमेशा से देश फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम होने चाहिए। बोले ऐसा नहीं, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता। तो मैंने बहुत जिद की, मैंने कहा अब तो जा रहे हो, कम से कम मेरे को खुश करने के लिए ये बोल दो कि फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो बोले ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल सकते, तुम बहुत ज़्यादा मेरे पीछे पड़ोगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट ए पर माई नेशन एंड फर्स्ट बी पर आप। ये उनके लास्ट शब्द थे मेरे। जब वो जा रहे थे उस टाइम मैं बहुत पीछे पड़ गई, पता नहीं मुझे ऐसा कुछ आभास हो गया था। मैंने कहा आपको फर्स्ट उस पर मुझे देना पड़ेगा, और क्योंकि मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आई हूँ इसलिए मैं सेकंड पे नहीं रहना चाहती। तो मैंने बहुत पीछे पड़ी रही, 10 मिनट तक ये डिस्कशन चलता रहा, बल्कि थोड़ा सा टेंस्ड हो गया डिस्कशन। तो उन्होंने फिर हार के, उन्होंने सोचा आज जाना भी है, तो उन्होंने कहा फर्स्ट ए इज़ माई नेशन एंड फर्स्ट बी इज़ माई फैमिली। दिस वाज द लास्ट वर्ड्स जो मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुआ था। उसके बाद वो चले गए थे और उसके 20 दिन बाद उनका शहादत हो गई। तो ये शब्द मेरे अभी तक गूंजते हैं, और मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि फर्स्ट इज़ द नेशन। अगर कोई भी देश के लिए हर कोई ऐसे सोचे कि फर्स्ट इज़ द नेशन, तो इस देश का बहुत विकास हो सकता है। मैम हमें आप पर और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने लड़कियों को एनडीए में एंट्री दी है, परमानेंट कमीशन कर दिया है। तो तुम बच्चों के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, एक सरकारी नौकरी जिसमें कि कुछ अगर कैजुअलिटी हो जाती है उसके बाद भी हम सीना चौड़ा करके जी सकते हैं, उसके बाद सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लड़कियों के लिए एक रास्ते खोल दिए हैं एनडीए के थ्रू और परमानेंट कमीशन के थ्रू, क्योंकि लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के नहीं कर सकते। ये मेरा विचार है। मैम आपने अब ये बताइए कि सर की ऐसी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी जो आप हम एनसीसी कैडेट से शेयर करना चाहें, उनकी वॉर की कोई स्टोरी जो उन्होंने आपसे आगे शेयर करी हो तो हमें इंस्पायर करे। मैं जब वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे बॉर्डर पर, तो मुझे भी मौका मिला वहाँ जाने का थोड़े टाइम रहने के लिए। तो हम लोग नीचे रहते थे, वो पोस्ट पर ऊपर रहते थे। तो वो रात में तो वहाँ रहते थे, दिन में थोड़े टाइम के लिए आते थे। तो मैं पूछती थी, मैंने कहा आप थोड़ा ज़्यादा टाइम आया करें यहाँ पर, हम लोग अकेले रहते हैं, चारों तरफ गोलियों की बंदूकों की आवाज़ सुनाई देती थी। तो वो कहते थे इस टाइम मेरे को, क्योंकि वो कारगिल होकर निपटा था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, तो बोले इस टाइम तुमसे ज़्यादा मुझे मेरे देश को मेरी ज़रूरत है। और ऐसे मौके जैसा कि मौका मुझे मिल रहा है बॉर्डर पर ड्यूटी देने का, ऐसा मौका लाइफ में बहुत कम मिलता है, पूरी सर्विस दौरान मौका मिलते हैं। और इस मौके को मुझे पूरी तरह से यूटिलाइज करने दीजिए आप, क्योंकि मैं वो लकी इंसान हूँ कि मुझे बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करने का मौका मिल रहा है। तो मैं ये शब्द सुन के मुझे ये लगता था कि ये तो सब इमेजिनरी बातें होती हैं, ये ऐसे सच में भी होता है। तो ये उनके मुंह से मैंने ये बातें सुनी थी जो हम किताबों में पढ़ते हैं। और वो उसी बॉर्डर पर शहीद हो गए। वो 7 जाट को बिलोंग करते थे, उनकी यूनिट 7 जाट था। जॉब मैम आगे बहुत पहले से थी मैम, लेकिन सर फील्ड पे हुआ करते थे बहुत, आई थिंक कम टाइम उनको आने के लिए मिलता होगा आपसे सबसे मिलने के लिए। तो मैम मुझे आप ये बताइए कि आप कैसे बाइंड अप करके रखती थी, मतलब पूरी फैमिली को देखना करना, उनका सब देखभाल करना। ये सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरी एज भी बहुत कम थी। मैं 33 एज में तो विडो हो गई थी, और मेरी 2 बेटियां थी उस टाइम पे, बहुत छोटी, दोनों स्कूल जाने वाली, मेरा भी कॉलेज होता था। तो वो कहते थे कि एक लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, एक लड़ाई तुम लड़ रही हो जो कि बॉर्डर पर नहीं हो, इस लड़ाई को आपको सक्सेसफुल होना है इस लड़ाई में। तो वो मेरे को ऐसे इनक्रेज करते थे कि यहाँ पर केवल आर्मी ऑफिसर लड़ाई नहीं लड़ता है, उसकी वाइफ भी उतना ही सेक्रीफाइस करती है जितना कि वो आर्मी ऑफिसर कर रहा होता है। तो तुम्हें अपने पे नाज होना चाहिए, और जो भी ये काम तुम्हें मिला है, चाहे कैसे भी आप इसको करो, आप इसमें फेल नहीं होंगे। तो मैं सर्वेंट रखती थी, एक लड़की रखती थी अपने बच्चों के लिए, और उसको मैनेज करती थी। लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम होता था, इवन मुझे खाने का भी टाइम नहीं होता था, क्योंकि दोनों बच्चों को पूरा उनका पढ़ाना, लिखाना, नहलाना, धुलाना से लेके सब कुछ A to Z काम करना पड़ता था। तो वो वास्तव में टफ टाइम था। लेकिन उनकी डेथ के बाद मुझे आर्मी ने भी थोड़ा हेल्प किया, मुझे हेल्पर मिल गया था कुछ दिन के लिए, तो वो बच्चों को थोड़ा सा वो करते थे, सपोर्ट करते थे। तो उस आर्मी ने भी मुझे काफ़ी हेल्प की है उनकी डेथ के बाद। तो मैं ये कहती हूँ कि ये
कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, तो अगर हम चाहें तो वो उसको हम कर सकते हैं। और औरतों में बहुत ताकत होती है, ये मैं मानती हूँ। मैम, हमें आप पर और हमारे शहीद मेजर गौरव शर्मा जी पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है और हमें आपकी बातों से बहुत प्रेरणा मिली है और हम ये प्रण लेते हैं कि हम ज़रूर अपने देश के लिए कुछ करेंगे, जैसा कि सर ने करा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। आप सब बच्चों को मेरी बहुत बहुत आशीर्वाद, और मैं चाहती हूँ कि तुम में से कई आर्मी अफसर बने और मेरे से मिलने आए ड्रेस पहन के। जरूर मैम। वो मेरे लिए बहुत अच्छा पल होगा। जय हिंद मैम।